हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है अपना कॉन्टिन्यूअस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लगता है दोनों सेम है, दोनों एडजेक्टिव है और दोनों का मतलब क्या होता है लगातार, जबकि ऐसा नहीं है। आज आपके दिमाग में जो जो डाउट होगा वो क्या होगा, ये वीडियो देखने के बाद सारा आपको क्लियर हो जाने वाला है। इसके बाद कभी भी आपको कॉन्टिन्यूअस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल में कभी प्रॉब्लम, कभी डाउट, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, आई गारंटी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब ये दोनों का जो मतलब होता है, ये क्या होता है? दोनों का मतलब निरंतर। निरंतर नहीं समझ में आए तो समझिए लगातार, ये तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी है तो इतना तो आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, कॉन्टिन्यूअल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी निरंतर होता है। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है लगातार, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब भी क्या होता है? आपका लगातार होता है। आप कहेंगे कि जब दोनों का मतलब लगातार होता है तो फर्क क्या है ना? सोचने वाली बात है कि दोनों का मतलब भी आपका क्या है? निरंतर लगातार, इसका भी और उसका भी आपका सेम है। दोनों का मतलब निरंतर लगातार दोनों है, दोनों में फर्क क्या है? और मजे की बात है कि दोनों एडजेक्टिव भी है। सब कुछ तो भैया सेम है तो फर्क क्या है? ठीक है ना, मतलब है कि यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन तो बहुत बड़ा होने वाला। सब कुछ सेम है तो फिर मतलब क्या है, दोनों अलग अलग वर्ड क्यों है? और हम लोग कहीं पे कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअल एक साथ क्यों नहीं लगा सकते? मतलब दोनों का मीनिंग तो अलग अलग है। अगर अलग ना होता तो एक ही वर्ड होता। कभी मन किया तो कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे, कभी मन किया तो कॉन्टिन्यूअल लगा देंगे, जबकि वो चीज नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का अपना मीनिंग होता है और कॉन्टिन्यूअल का अपना मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए अब कॉन्टिन्यूअस का राज की बात आपको बता देते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब होता है बिना रुके। ठीक है, जैसे बारिश है, एक बारिश ऐसा होता है जो लगातार बिना रुके होती है और एक बारिश ऐसा है जो रुक रुक के बारिश होती है। ठीक है, तो जो बिना रुके बारिश हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस रेन है और जो कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या हुआ कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठीक है, रुक रुक कर जो बारिश हो रही है वो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअल है। और जो बिना रुके जो लगातार सुबह से शाम बारिश हो रही है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यही फर्क है। चलिए हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दोनों क्या है आपका? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते क्या है? विशेषण। और याद रखिएगा ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताते हैं, उनके क्वालिटीज बताते हैं। ठीक है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन के जो एडजेक्टिव्स है वो क्या है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बिना रुके, ठीक है, लगातार। कॉन्टिन्यूअल का मतलब रुक रुक कर लेकिन लगातार। स्टार्ट स्टॉप क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअल। दोनों आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बातें कि अब जान लेंगे कि यह एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानते हैं। थोड़ा सा इसके पे हमने एक पॉइंट ऐड कर दिए यहाँ पे कि वर्ड्स एंडिंग विद OUS, ABLE, IVE, FUL, LESS, AL, IC, ISH, ये ARI काट दीजिएगा। ठीक है, जो भी वर्ड OUS से खत्म हो, ABLE से खत्म हो, IVE से खत्म हो, FUL से खत्म हो, LESS से खत्म हो, AL से खत्म हो, IC से खत्म हो और ISH से खत्म हो, वो क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे, वो विशेषण होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, आपको एडजेक्टिव्स पहचानने में बहुत आसानी होगी। ठीक, OUS, ABLE, IVE, FUL, LESS, AL, IC, ISH। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। OUS से क्या क्या आता है? फेमस, जेनरस। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, जेनरस का मतलब विनम्र, हम्बल। ठीक है, एबल कंफर्टेबल जानते हैं, सहज। ठीक है, अडोरेबल प्रशंसनीय, अवेलेबल उपलब्ध। ठीक है, आईवी अफर्मेटिव पॉजिटिव को होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अंतराल होता है। FUL केयरफुल सावधान, चेयरफुल खुश। ठीक है, लेस हार्मलेस और हेल्पलेस। ठीक है, एल से क्या आता है आपका? अपसाइमल। अपसाइमल का मतलब होता है बहुत खराब। बहुत खराब, खराब के लिए नहीं, बहुत खराब के लिए वर्ड क्या है? अपसाइमल। और एक्चुअल वास्तविक। ठीक है, आईसी से क्या आ जाएगा आपका? एकेडमिक और बेसिक। ISH से क्या आ जाएगा? चाइल्डिश और स्लगिश। ठीक है, स्लगिश का मतलब स्लो होता है। ठीक है, ARI ये नहीं होता, इसे काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग अब देख लेते हैं। अब क्या यहां पे है? चलिए
आप थोड़ा सा इन लोगों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, इलैबोरेट कर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअल मींस स्टार्टिंग स्टॉपिंग। अभी हमने आपको बताया था, रुक रुक कर कभी स्टार्ट हो जा रहा है कभी स्टॉप हो जा रहा है। क्या है, इंसान कंफ्यूज्ड है कि बाहर जाए कि ना जाए, ठीक है। कभी बारिश, जब कॉन्टिन्यूअल रेन होती है तो इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता बाहर जाए कि नहीं। जैसे ही रेडी होता है बाहर जाता है, बारिश शुरू, ठीक है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस रेन है तो फिर तो बाहर जाने का आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छी बारिश कौन है जी, हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस रेन। बारिश हो रही है, आपके दिमाग में कुछ और एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअल रेन है, कभी स्टार्ट कभी स्टॉप, आप क्या कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, बारिश शुरू। कॉन्टिन्यूअल रेन क्या हुआ, आपको टेंशन परेशानी हो गया कि खामखा रेडी भी हुए और जा भी नहीं पाए, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, वो क्या है, फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत परेशानी वाला ही स्टेट है ये, ठीक है। स्टार्टिंग स्टॉपिंग, व्हाइल कॉन्टिन्यूअस मींस नेवर एंडिंग। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार बिना रुके, वो खत्म ही नहीं होगा, ये नेवर एंडिंग, लगातार चल रहा है तो चल रहा है। सुबह से शाम तक बारिश हो रही है, कौन सा रेन है वो, कॉन्टिन्यूअस रेन, ना कि कॉन्टिन्यूअल रेन। कॉन्टिन्यूअल रेन, सुबह से शाम तक बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअल रेन, ठीक है। और जो लगातार बारिश हो रही है उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस रेन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो क्या है वहां पे, while continual describes something happening repeatedly within, ठीक है। continual क्या है, आपका हो रहा है लेकिन बार बार स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप वाले कंडीशन में आपका हो रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका हिंदी का मीनिंग भी कुछ हम लोग जान लें, ठीक है। हिंदी मीनिंग में क्या क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब अच्छे से टॉपिक को समझना है तो थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से टॉपिक को समझते हैं। क्या है आपका, निरंतर कंटिन्यूअस, फिर हमने बोला, ठीक है। निरंतर कंटिन्यूअस का अर्थ है बिना रुकावट या ठहराव के लगातार जारी रहना। क्या है, नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चल रहे हैं। जबकि निरंतर कंटिन्यूअल का अर्थ है बार बार लेकिन बीच बीच में रुकावट के साथ जारी रहना। रुकावट है बीच में, इंटरप्शन है, बाधा है, स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है, इंटरवल्स और पाउजेस। कंटिन्यूअस फिर से देखेंगे एक बार, क्या है, इंप्लाइज समथिंग दैट इज ऑन गोइंग एंड ऑन अनब्रोकन। लगातार चल रहा है, जारी है, ऑन गोइंग है, और अनब्रोकन है, वो खत्म नहीं हुआ है। लाइक अ प्रोसेस और इवेंट दैट डजंट स्टॉप, ऐसा इवेंट है जो कभी कभी आपका रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है कंटिन्यूअस साइकिल में। वो एग्जांपल देख लेते हैं, द कंटिन्यूअस रेन काउज्ड अ फ्लड। क्या हुआ, लगातार बारिश ने क्या आ गया, बाढ़ की स्थिति पैदा कर दिया, ठीक है। काउज्ड अ फ्लड, V2 है, मतलब सिंपल पास्ट। चलिए कॉन्टिन्यूअल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअल क्या है, सजेस्ट समथिंग दैट हैपेंस रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली, होता है बट विद इंटरवल्स और पाउजेज इन बिटवीन। क्या होता है जी, वो हमेशा अपने साथ इंटरवल लाता है, मतलब ब्रेक के साथ वो चलता है, बिना ब्रेक के काम नहीं चलता, ठीक है। दैट हैपेंस रिपीटेडली, होता है लगातार, फ्रीक्वेंटली होता रहता है, बट विथ इंटरवल्स और पाउजेज इन बिटवीन, उनके बीच में क्या आता है, रुकावट बाधा आते रहती है, वो कंटिन्यूअल होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, द कंटिन्यूअल इंटरप्शंस मेड इट हार्ड टू कंसंट्रेट। जो लगातार जो रुक रुक जब बाधाएं आ रही थी, उसे क्या हुआ, उसे कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत मुश्किल बना दिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअल और इट्स एडवर्ब। अब आ गया एडवर्ब क्या होता है, आपके दिमाग में ये भी आएगा ना, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। तो एडवर्ब है, वो याद रखिएगा, एडजेक्टिव वर्ब, और खुद एडवर्ब का विशेषता बताता है, जबकि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। एडवर्ब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा ना। एडवर्ब क्या होता है, किसका किसका विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का, ठीक है, वर्ब का और खुद एडवर्ब का। मतलब एडवर्ब आपका ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपना विशेषता खुद बता देता है, वो, ठीक है। एकमात्र पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अपनी विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, हिंदी क्रिया विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव किसका किसका विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता कौन बताता है आपको, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे है अभी
अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स क्या है। फॉर इंस्टेंस इट वाज कंटिन्यूअली रेनिंग टुडे। कंटिन्यूअली रेनिंग मतलब क्या हो गया कि रुक रुक कर बारिश हो रही थी, ठीक है। चलिए कुछ देखते हैं और एग्जांपल्स। द कंटिन्यूअल रेन काउज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या हुआ, निरंतर बारिश से बहुत समस्याएं हुई, है ना। मतलब क्या हुआ था, कंटिन्यूअल रेन, रुक रुक के बारिश हो रही थी। डिस्पाइट द कंटिन्यूअल पेन ही रिफ्यूज्ड ऑल ड्रग्स, ठीक है ना। डिस्पाइट द कंटिन्यूअल पेन ही रिफ्यूज्ड ऑल ड्रग्स, मतलब निरंतर दर्द के बावजूद उसने सभी दवाइयां लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। वी एक्सपीरियंस डेज ऑफ कंटिन्यूअल सनशाइन, मतलब क्या हुआ, हमने निरंतर धूप के दिन देखे, मतलब सनशाइन आ रहा था जा रहा था, कभी बादल कभी सनशाइन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। द country has been in a continual state of war. The country has been in a continuous state of war. The country has been in a continual state of war, मतलब देश युद्ध की निरंतर स्थिति में रहा है। has been आपका है, ठीक है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। फिर देखते हैं वहां पे the team has had almost continuous success since last, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये has और प्लस had है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस V3, ये आपका V3 फॉर्म में है, ठीक है। V3 फॉर्म किसका, ये हैज हैव का। हैज हैव ये हैड आपका V2 और ये हैड आपका V3, ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है वो V3 है, किसका, हैज हैव का। इस V1 का ये V3 फॉर्म है और इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है। द टीम हैज हैड ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस सक्सेस सिंस लास्ट, ठीक है। मतलब पिछले कुछ समय से क्या हुआ है, लगातार इसका सक्सेस रहा है, मतलब क्या, सफल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस सक्सेस है, मतलब लगातार नहीं, ज्यादा जीत रहा है, कभी कभी हार भी जा रहा है, कभी कभी वो असफल भी हो जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस क्या है। सेंटेंसेस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या को समाधान करने के लिए आपको निरंतर एफर्ट लगाने की जरूरत है और रुक रुक कर एफर्ट लगाने से काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस एफर्ट है मतलब बिना रुके, ठीक है। द मशीन इज रनिंग इन अ कंटिन्यूअस साइकिल। मशीन कैसे, बिना रुके लगातार चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब बिना रुके लगातार, ठीक है। सी हैज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आइडियाज। क्या है आपका, सी हैज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आइडियाज। उसके पास क्या है, लगातार बहुत सारे उसके पास आइडियाज हैं, ठीक है। बिना रुके लगातार आइडियाज उसके पास आ रहे हैं। द रेन वॉज अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल। लगातार क्या है, बारिश लगातार हो रही थी, ठीक है। भारी बारिश, डाउनफॉल मतलब भारी बारिश हो रही थी, बारिश लगातार हो रही थी बिना रुके, कंटिन्यूअस है। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या है, आपका देखभाल, क्या कहते हैं, निगरानी की जरूरत है, ठीक है। मॉनिटर करना, ठीक है, उसके देख रेख में करना, ये आपका होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को टॉपिक। तो समरी क्या था इसका, समरी है ये दो वर्ड आपका, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल, ठीक है। इसका मतलब होता है बिना रुके लगातार, लगातार तो दोनों का मतलब है, इसका मतलब बिना रुके, और कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर। दोनों का मतलब लगातार होता है, कंटिन्यूअस का मतलब बिना रुके और कंटिन्यूअल का मतलब रुक रुक कर, ठीक है। यही समरी था, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।